जिले के घुघली थाना क्षेत्र के पोकरबिंडा गांव का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। बीते 21 जून 2023 की रात्रि करीब 10 बजे गांव के ही कुछ लोगों ने एक लड़की को अपने घर ले गए और चोरी का इल्जाम लगाकर उसे बुरी तरह मारा पीटा और लड़की को रात में ही कहीं गायब कर दिए। इसके बाद लड़की के घर वालों ने बेटी की काफी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला और 2 जुलाई 2023 को स्थानीय थाना घुघली में पुत्री की गायब होने के संबंध में तहरीर दिया। मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन तत्कालीन दरोगा विवेचना में बिना पीड़ित से पूछताछ किए केस डायरी के पर्चा नंबर 8 में यह तथ्य अंकित किया कि मर्चरी हाउस महाराजगंज में एक लड़की का शव रखा हुआ है एवं मुकदमावादी व उनके रिश्तेदार शव का शिनाख्त किए हैं। उसमें जो है अपने लड़की की हत्या में हम जेल गए थे। जो है इनके घर काम करती थी। किसके? हरिंदर मिश्रा के। जाती थी बराबर बुलाते थे। हम घर पर नहीं थे। आज उस रात को बुलाए हरिंदर मिश्रा और उसी रात को हमारी लड़की जो है गायब हो गई। जब हम सुने तो वहाँ से आए बाहर से। जब बाहर से आए तो बहुत खोजे हम इधर उधर, कहीं नहीं मिली। जब नहीं मिली तो हम जो है FIR किए। FIR किए तो 363 धारा लगा। 363 जब धारा लगा तो हमको जो है ले जाकर ये जो है SO नीरज राय ने बंद कर दिए। जब बंद कर दिए उसके बाद 4 दिन ले हमको मारे पीटे। बोले तू अपने बेटी के हत्या किया। मैं बोला मैं नहीं किया हूँ हत्या। वो इतना मारे बहुत मारे। जहाँ जहाँ वो कहे हम साइन करते गए लेकिन मैंने नहीं कहा जो है हम हत्या किए हैं। लेकिन जबरदस्ती से जो हमको फर्जी में फंसाया गया है। मामला यही था, हम घर पे नहीं थे। उसके बाद से हमारी माँ भी नहीं थी, हम लोग खेत में थे। उसके बाद से हमारी सिस्टर वहाँ पर उनकी हरिंदर मिश्रा के यहाँ कभी कभार काम करने के लिए जाती थी। उनकी औरत के का फालिश मार दिया क्रियाक्रम करने के लिए वहाँ पर वो जाती थी। उस दिन वो रात को भी गई, वो बुलाए हरिंदर मिश्रा आकर के वो गई। उसके बाद से वहाँ से हमारी बहन गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ था, पापा हमारे बाहर थे। पापा उसके बाद से हम सूचना मिले इनको दिए। उसके बाद से ये वहाँ से आए। उसके बाद से काफ़ी दिनों तक हम लोग जो हैं लेकिन हमारी बहन नहीं मिली। उसके बाद से हम थाना घुघली में अपने कंप्लेन किए कि हमारी लड़की गुम हो गई है, मतलब हमारी बहन गुम हो गई है। तो क्या किया गया थाने से? थाने से यही किया गया था, उनके ऊपर 363 के धारा भी लग गया हुआ था। लेकिन कुछ दिनों के बाद नीरज राय SO सर उसके बाद से आए। हम लोग को धोखाधड़ी से बुला करके वहाँ पर पकड़ लिए। उसके बाद से डाल दिए जेल में। उसके से लगातार हमको 3-4 दिन मारे हैं। मार करके एक कहवाए हैं कि क्या नाम है हाँ अभी तुम्हें मर्डर किए हो, अपने बहन का हत्या तुम्हें किए हो। लेकिन हम एक किए नए फर्जी मुकदमे में हमको फंसा करके जेल भेजा गया है। लाश निचलौल नहर में मिली थी। कपड़े के आधार पर पहचान कराई गई। पीड़िता के अनुसार लावारिस लाश को जबरदस्ती सील करने के बाद पुलिस द्वारा स्वयं ही शव का दाह संस्कार करा दिया गया और मुकदमे में नामित अभियुक्त को विलोपित करते हुए पीड़ित और उसके बेटे को 26 जुलाई 2023 को जेल भेज दिया गया। इसके बाद पिता पुत्र दोनों ही हाई कोर्ट पर जमानत से बाहर आते हैं और पुलिस कार्यप्रणाली पर संतुष्ट होते हुए अपने रिश्तेदारों के साथ बेटी की तलाश शहर करने लगते हैं। किसी की ने सूचना दी कि उनकी बेटी बिहार में है। इसके बाद परिजन वहां से लड़की को अपने घर लाते हैं और कोर्ट में हाजिर होते हैं। मामला था हरिंदर मिश्रा के घर जाते थे काम करने। उनको मेहरारू की तबीयत खराब था, फालिश मार था, करने जा रहे थे, हमेशा बुलाते थे। वो दिन रात ही हमारे भैया मम्मी गए थे खेत, पानी चल रहा था। हमारे पापा बाहर थे। दिन रात ही हरिंदर मिश्रा आए, 10 बजे बुला कर ले गए। उनकी हरिंदर मिश्रा सो गए। उनके मेहरारू कहें बहने जाओ लुगा ले आओ। लुगा आने गए। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा हमारे साथ गलत काम कर चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे, मार का चोर का दे थे। वहाँ से गए मुन्नी देवी घर गए। अमित मिश्रा अभिषेक मिश्रा आए, मारुति लेकर। मुन्नी देवी कही बैठो बहनी तुम्हारे घर छोड़ने जा रहे हो। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा ले जाकर बिहार में छोड़ दे।
फिलहाल कोर्ट ने मुकदमे की अगली सुनवाई जनवरी में नियत की है। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई होती है और पुलिसिया कार्यप्रणाली पर किस तरह लगाम लगता है। समाचार न्यूज इंडिया के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।